नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे 7 संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि किसी अलौकिकी शक्तियों की आप पर कृपा है। कोई दिव्य और अलौकिक शक्ति हर पल आपका साथ दे रही। पहला संकेत, शक्तियां आपको बार बार स्वप्न में दर्शन देती है। जब आप ज्यादा समय तक मंत्र जाप करते रहते हैं तो शक्तियां आपको छूने लगती हैं। शक्तियों की ऊर्जा जो है आपसे संपर्क करने लगती है। आप उनका आह्वान करते हो, उन्हें अपने पास बुलाते हो तो वे शक्तियां आपके पास अवश्य आती है। आपको संकेत भी देती है। मंदिर में बैठकर आपको लंबी लंबी उबासी आती है। आपको नींद के झोंके आने लगते हैं। ध्यान में जब आप एकदम गुम हो जाते हो तो आपको अपने इष्ट दिखाई देते हैं, आशीर्वाद देते हुए, मुस्कुराते हुए। तब आप स्वयं को रोक नहीं पाते। आपके प्रेम, आपके जो भाव है वह आंसुओं के माध्यम से आंखों से बहने लगते हैं। आप खूब रोते हो, खुशी से, प्रसन्नता से, प्रेम से, और आप प्रार्थना करते हो, उनसे कहते हो कि हे ईश्वर, तुमने मुझे इस लायक तो समझा, मुझे अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन तो दिए, मेरी भक्ति को स्वीकार तो किया। तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आप मन ही मन में खुशी से झूम उठते हो। तो यह पहला लक्षण होता है, पहला कदम होता है भक्त से भगत बनने की तरफ का। दूसरा संकेत, जब आप सच्चे मन से मंत्र जाप करते हो तो देवी देवता की शक्ति आपको प्राप्त होने लगती है। आपको अनुभव होने लगते हैं कि कोई शक्ति मेरे आसपास है। आपके इष्ट आपसे प्रसन्न होते हैं, आपकी पूजा को, आपके ध्यान को, साधना को स्वीकार करते हैं। आपके द्वारा लगाए गए भोग को, प्रसाद को भी वह ग्रहण करते हैं। जब शक्तियां आपको अपना भगत स्वयं चुनने लगती है तो आपको ऐसे लक्षण मिलते हैं कि ध्यान में आप झट से प्रवेश कर पाते हो। अब आप पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा समय तक पूजा में बैठ पाते हो, साधना में बैठ पाते हैं। और ऐसा तभी होता है जब आप भक्त से भगत बनने की तरफ जा रहे होते हो। अब आप पूरे दिन में कई कई घंटों तक ध्यान में बैठते हो। आप यह बदलाव स्वयं महसूस करते हो कि पहले मैं कैसा था, और समय के साथ साथ जैसे जैसे साधना आगे बढ़ रही है क्या कुछ बदलाव आता जा रहा है। तो यह जो होते हैं यह सकारात्मक बदलाव होते हैं भगत बनने की तरफ के। तीसरा संकेत, भक्त से भगत जो बनने जा रहे होते हैं उनके पास देवी देवताओं की शक्ति आती है। उनकी भक्ति के साधना से प्रसन्न होकर उन्हें आभास कराती है अपनी मौजूदगी का। जैसे आपको यह महसूस होता है कि कई बार आपके आसपास कोई शक्ति है, किसी ने आपको छुआ है। उस समय आपके शरीर में कंपन होती है, आपके रोम रोम खड़े हो जाते हैं। आपको एक डर सा भी लगता है क्योंकि ऐसे अनुभवों के आप आदी नहीं होते हैं और ऐसे दिव्य अनुभव हर किसी को होते भी नहीं है। तो यह स्पष्ट है कि आपको डर लगेगा ही जब आप लोगों का संपर्क उन शक्तियों से, उन देवी देवताओं से होने लगता है। तब आपके साथ ऐसी चीजें होने लगती है। चौथा संकेत, दोस्तों, भगत कोई ऐसे ही नहीं बन जाता है। आप स्वयं भी देखोगे कि अब आपकी रुचि भक्ति में, पूजा पाठ में, मंत्र जाप में बहुत अधिक बढ़ने लगी है। आपका मन करता है कि मैं मंत्र जाप करता रहूं, पूजा में, प्रार्थना में घंटों बैठा रहूं, उनको निहारता रहूं, अपने इष्ट के दिव्य स्वरूप को देखता रहूं। आपका जो विश्वास है वह अपने इष्ट पर, अपने आराध्य पर अब और अधिक बढ़ जाता है। आप नियम से, नित नियम से पूजा पाठ जो करते हो उसमें कोई कोताही नहीं बरतते, सात्विक रहते हैं। विचारों से, तन से, मन से किसी को आप अब बुरी नजर से नहीं देखते, बुरे विचार आपके मन में नहीं आते। अब इंद्रियों पर आपका नियंत्रण रहता है। आपकी साधना भक्ति परिपक्वता के पड़ाव पर होती है जहां आप सभी परीक्षाओं को पार कर चुके होते हैं। पांचवा संकेत, जब आप भगत बन जाते हो तो एक सबसे बड़ा गुण आपके अंदर आ जाता है, जो यह है कि दूसरों की भलाई करने का गुण, दूसरों के दुख दर्द कष्टों को मिटाने का आप हर वक्त सोचते हो। आपके पास जो शक्तियां आ जाती है
मंत्र सिद्ध करने साधना में सिद्धि प्राप्त करने से उन शक्तियों का उपयोग आप स्वयं अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं करते बल्कि आप परमार्थ के लिए करते हैं। अपने दुख भूलकर आप अपने इष्ट से, अपने देवी देवता से दूसरों की भलाई का मांगते हो। मानव कल्याण, जन कल्याण का कार्य आप बनके करते हो। आप दूसरों के कष्टों का, दुखों का भार अपने कंधों पर ले लेते हो और जब आप उन शक्तियों से संपर्क करते हो, उनका आवाहन करते हो, तो आप उनसे दूसरों की जो भी मनोकामनाएं होती है, उनकी जो इच्छाएं होती है, समस्याएं उनकी जो भी होती है, उनके लिए आप अपने इष्ट से, अपने भगवान से प्रार्थना करते हो। आप कभी भी अपने स्वार्थ को आगे नहीं रखते हो, चाहे कोई दुश्मन ही क्यों ना हो, किसी ने आपके साथ बुरा ही पहले क्यों ना किया हो, अगर वह भी आपके पास अपना कष्ट लेकर, अपनी कोई समस्या, दुख लेकर आता है, तो आप उसके दुखों का, उसकी परेशानियों का निवारण करते हो। तो ऐसा आप क्यों कर पाते हो? क्योंकि आपके पास देवी देवताओं की शक्तियां आ चुकी होती है और आपसे किसी का कष्ट देखा नहीं जाता। आप जितना संभव हो सके यह सोचते हो कि कैसे मैं दुखियों के दुख दूर करूं। छठा संकेत, आपके वचन जो है, आपके जो बोल है वो सत्य होने लगते हैं। जैसे आप अपने मुख से यूं ही जैसे बोल देते हो कि यह काम फलाने दिन हो जाएगा। क्या कोई किसी बीमारी या रोग से पीड़ित है, बहुत दवा करा ली, झाड़ फूंक भी करा लिया, मगर वह ठीक नहीं हुआ, लेकिन जैसे आपके पास कोई आया और आपने प्रार्थना की अपने देवी देवता से जिनके आप भगत बने हैं, तो वह रोगी ठीक हो जाएगा, आपने ऐसा कह दिया। तो इस प्रकार के कई चमत्कार तभी होने लगते हैं जब आप भगत बनते हैं या बनने वाले होते हैं। तभी आपको अपनी शक्तियों का एहसास होने लगता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि भगत को स्वयं भी यह पता नहीं चलता कि उसे शक्तियां मिल गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात जरूर बता दूं कि अगर आप भगत बनते हैं, आपको शक्तियां प्राप्त होती है, तो आपको भूलकर भी अपने स्वार्थ के लिए इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना है। क्योंकि यह जो शक्तियां किसी को अपना भगत चुनती है, तो फिर उसे सब कुछ प्रदान करती है, लेकिन छीनने में भी एक मिनट नहीं लगाती। इसीलिए आपको भगत बनकर परमार्थ करना है, दूसरों की भलाई करनी है, जन कल्याण के कार्य करने हैं। शक्तियों से आप तभी काम करवा सकते हो जब आपका मन पवित्र व शुद्ध होगा। इन शक्तियों से कुछ छिपा नहीं रहता। यह काम बनाना जानती है तो काम बिगाड़ना भी जानती है। रंग को राजा और राजा को रंग बनाने में भी यह देरी नहीं करती। इसीलिए इन शक्तियों का दुरुपयोग बिल्कुल भी ना करें। सातवां संकेत, दोस्तों, आप सभी लोग जो कि आध्यात्म में रुचि रखते हैं, नियम से प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, भक्ति मार्ग से जुड़े हैं, ध्यान करते हैं, यह साधक है, साधना मार्ग पर आप अग्रसर है, उन सभी के लिए आज की हमारी यह वीडियो है। आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी अभी ही साधना के पथ पर कदम रखा होगा अथवा साधना की शुरुआत की होगी। और यदि आप में से कोई मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ भक्ति कर रहे हैं, तो उनसे मेरा यह प्रश्न है कि क्या आप जानते हैं दोस्तों कि एक भक्त और एक भगत में क्या अंतर है? सुनने में तो वैसे दोनों ही शब्द लगभग एक से लगते हैं, लेकिन अर्थ दोनों के अलग है। दोनों में बहुत अंतर है। दोस्तों, जब आप कोई मंत्र जाप लगातार करते हैं, बहुत लंबे समय से करते आ रहे होते हैं, या ध्यान आप घंटों घंटों तक बैठकर करते हैं, तो होता क्या है कि आपको देवीय कृपा प्राप्त हो जाती है। देवीय कृपा जो है देवी देवताओं से या जिसका भी आप मंत्र जाप कर रहे होते हैं, उनसे आपको देवीय शक्तियां प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। अगर आप पूजा भक्ति पाठ करते हैं, तब भी आपके भगवान की आराध्य की कृपा आप पर हो जाती है। पहले यह जान लेते हैं कि भक्त और भगत में अंतर क्या है। भक्ति यानी जो आप पूजा पाठ अपनी डेली रूटीन में करते हैं, जैसे धूप जलाया, दीपक जलाकर आरती करी, प्रार्थना की, भक्ति पूजा पाठ जो आप करते हैं, सुबह शाम करते हैं, परंतु उससे आप समय कम देते हैं। अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त रहते हुए आप 5 से 10 मिनट या फिर 20 मिनट जो भी पूजा पाठ अपना घर के मंदिर में प्रतिदिन करते हैं। और अब समझ लेते हैं कि भगत क्या होते हैं। भगत आप तब बनते हैं जब आप कोई मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, जब आप
अपने पूजा भक्ति साधना ध्यान को अधिक समय देते हैं, ज्यादा समय तक देवी देवताओं की सेवा करते हैं, घंटों घंटों तक मंत्र जाप करते हुए बैठते हैं, उस समय लंबे अंतराल के बाद आप भक्त से भगत बनना शुरू होते हैं, तो उस समय आप पूरी तरह से बदल जाते हैं। आपके अंदर शारीरिक बदलाव आते हैं, साथ ही मानसिक भावनात्मक चैलेंजेस भी आप महसूस करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।